Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2014 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है लीनियर अलजेब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इसमें हम मान के चलेंगे कि A जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी पहली रो है XY, जिसकी दूसरी रो है -YX, जहां पे हमारे X और Y जो है वो बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल R के अंदर। और इस केस में कैपिटल R जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स को। और साथ ही साथ एक और चीज हो रही है कि x² + y² जो है वो 1 के बराबर होगा। और इतनी ही इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में दिया गया है कि किसी भी n > 1 के लिए an जो है वो बराबर होना चाहिए एक ऐसे मैट्रिक्स के जिसकी पहली रो है cos थीटा sin थीटा, जिसकी दूसरी रो है -sin थीटा cos थीटा, जहां पे मेरा x जो है वो बराबर है cos थीटा बाय n और साथ ही साथ y जो है वो बराबर है sin थीटा बाय n। ऑप्शन बी में दिया गया है कि ट्रेस जो है ए मैट्रिक्स का वो 0 के बराबर नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया गया है कि ए ट्रांसपोज जो है वो बराबर होगा ए इनवर्स के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि ए जो है वो सिमिलर होगा हमारे एक डायगोनल मैट्रिक्स से और वो भी ओवर द फील्ड सी। इस केस में ये जो कैपिटल सी है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है हमें पार्ट सी के अंदर, तो इसका मतलब यही है कि इस क्वेश्चन में जो है एक से ज्यादा आंसर सही हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जो है इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। इस क्वेश्चन के किसी भी ऑप्शन में ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई डायरेक्ट रिजल्ट लग रहा हो या कोई ऐसा रिजल्ट है जिसके बारे में हम जानते हो। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम हर एक ऑप्शन को जो है वो कंसिडर करेंगे 1 बाय 1 और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है और कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस क्वेश्चन में जो है हम हर एक ऑप्शन को कंसिडर करेंगे 1 बाय 1 और सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन ए की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन में जो है हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है जो कि कुछ इस तरीके का है और जहां पे हमारे x और y जो है वो बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल R के अंदर और साथ ही साथ x² + y² जो है वो 1 के बराबर है। ऑप्शन ए में हमें ये चीज दी गई है कि x की जगह जो है वो हमें लेना है cos ऑफ थीटा बाय n और साथ ही साथ y की जगह हमें लेना है sin ऑफ थीटा बाय n। और वो जो है हम तभी ले सकते हैं अगर ये सेटिस्फाई करे इस कंडीशन को कि x² + y² जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो चलिए कंसिडर करते हैं x² + y² को, जो कि बराबर होगा cos² थीटा बाय n प्लस sin² थीटा बाय n विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1 के बराबर। और यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि हम हमारे ए मैट्रिक्स में जो है कंसिडर कर सकते हैं इन दोनों x और y को। तो उसके बाद हमारा ए मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस तरीके का होगा जिसकी पहली रो होगी cos थीटा बाय n sin थीटा बाय n, जिसकी दूसरी रो होगी -sin थीटा बाय n cos थीटा बाय n। जैसा कि आपको पता है कि ऑप्शन ए में हमें ये चीज पूछी गई है कि जब भी हमारा n जो है वो > 1 है और साथ ही साथ x और y की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके की हो तो उस टाइम पे a की पावर n जो है वो बेसिकली होगा क्या। और इस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे तभी हमें a की पावर n मिलेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे a² की वैल्यू और ये तभी निकलेगी जब हम इस a को मल्टीप्लाई करेंगे a से। तो उसके बाद हमें ये चीज मिलेगी, एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी cos² थीटा बाय n माइनस sin² थीटा बाय n, cos थीटा बाय n इंटू sin थीटा बाय n प्लस sin थीटा बाय n इंटू cos थीटा बाय n, जिसकी दूसरी रो होगी -sin थीटा बाय n इंटू cos थीटा बाय n माइनस cos थीटा बाय n इंटू sin थीटा बाय n माइनस sin² थीटा बाय n प्लस cos² थीटा बाय n। और जैसा कि हम जानते हैं cos 2 थीटा जो है वो बराबर होता है cos² थीटा माइनस sin² थीटा और sin ऑफ 2 थीटा जो है वो बराबर होता है 2 इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा।
और हमारे इस मैट्रिक्स के केस में क्या है कि थीटा की जगह बेसिकली थीटा बाय एन है। जब हमने ये दोनों के दोनों फॉर्मूलेस लगाए हमारे इस मैट्रिक्स के ऊपर, तो उसके बाद ये मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस तरीके का होगा, जिसकी पहली रो होगी cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय एन sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय एन, जिसकी दूसरी रो होगी माइनस sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय एन cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय एन। अब इसमें हम दूसरी चीज ये कैलकुलेट करेंगे a की पावर 3, जो कि बराबर होगा a स्क्वायर इंटू a के। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम a स्क्वायर मैट्रिक्स लिखेंगे, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा और फिर उसके बाद हम लिखेंगे a मैट्रिक्स। और जब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद हमें एक ही मैट्रिक्स मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके का होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि cos ऑफ a प्लस b जो है वो बराबर होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, और साथ ही साथ sin ऑफ a प्लस b जो है वो बराबर होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। और इस मैट्रिक्स के केस में क्या हो रहा है कि हमारे a की जगह जो है वो 2 थीटा बाय n है और साथ ही साथ b की जगह जो है थीटा बाय n है। जब हमने ये दोनों के दोनों फॉर्मूले लगाए इस मैट्रिक्स के ऊपर, तो उसके बाद ये मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, जिसकी पहली रो होगी cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय n sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय n, जिसकी दूसरी रो होगी माइनस sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय n cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय n। और इसी तरीके से जो है हम फर्दर प्रोसीड करते रहेंगे। मतलब बेसिकली क्या करेंगे कि a की 4 पावर कैलकुलेट करेंगे, a की पावर 5 को कैलकुलेट करेंगे एंड सो ऑन। और वहां से आप एक पैटर्न को जो है वो डिकोड करोगे, जिससे आपको ये चीज पता चलेगी कि हमारा an मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का होने वाला है, जिसकी पहली रो होगी cos n थीटा डिवाइडेड बाय n sin n थीटा डिवाइडेड बाय n, जिसकी दूसरी रो होगी माइनस sin n थीटा डिवाइडेड बाय n cos n थीटा डिवाइडेड बाय n, और जहाँ पे हमारा n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और इसी मैट्रिक्स को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी पहली रो होगी cos थीटा sin थीटा, जिसकी दूसरी रो होगी माइनस sin थीटा cos थीटा। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन ए की तरफ। जैसा कि हमने इस केस में क्या लिया कि n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और साथ ही साथ हमने लिया कि x जो है वो बराबर है cos थीटा बाय n, y जो है वो बराबर है sin थीटा बाय n के। तो उस टाइम पे हमें an की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके की मिली। तो इसका मतलब तो यही है कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। और अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी में हमें ये चीज दी गई है कि जो ट्रेस है हमारे ए मैट्रिक्स का वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और इस ऑप्शन को गलत प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल है, जो कि कुछ इस तरीके की है। इसमें हम एक ऐसा मैट्रिक्स लेंगे जो कि एक 2x2 का मैट्रिक्स होगा, जिसकी पहली रो होगी 0 1, जिसकी दूसरी रो होगी -1 0। और इस केस में हमारा x जो है वो 0 के बराबर है, y जो है वो 1 के बराबर है। और जब हमने कंसिडर किया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को, तो वो बराबर आया 1 के। तो इसका मतलब ये है कि ये जो A मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई कर रहा है वो सभी कंडीशंस को जो कि A को एक्चुअली सेटिस्फाई करनी चाहिए। और अब हम कैलकुलेट करेंगे ट्रेस ऑफ A मैट्रिक्स, जो कि बराबर होगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A, विच इज इक्वल टू होगा 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि ट्रेस जो है A मैट्रिक्स का वो 0 के बराबर होगा। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि हमें एक ऐसी काउंटर एग्जाम्पल में एक ऐसा मैट्रिक्स मिल रहा है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है हमारी गिवन कंडीशन को। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जो ट्रेस है इस मैट्रिक्स का वो 0 के बराबर आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन सी की तरफ। और ऑप्शन सी में हमें ये चीज चेक करनी है कि A ट्रांसपोज जो है वो बराबर होगा A इनवर्स के। तो उसके लिए हम कंसिडर करेंगे हमारे A मैट्रिक्स को, जो कि हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है और जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इन दोनों कंडीशंस को। इस केस में जो डिटर्मिनेंट होगा हमारे इस मैट्रिक्स का वो बराबर होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के, विच इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करेंगे A ट्रांसपोज, जो कि बराबर होगा एक ऐसे मैट्रिक्स के जिसकी पहली रो होगी x माइनस वाई, जिसकी दूसरी रो होगी y x। दूसरी चीज हम इसमें कैलकुलेट करेंगे A इनवर्स, जिसके लिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास B एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी पहली रो है A B, जिसकी दूसरी रो है C D, तो उस टाइम पे जो B इनवर्स होगा वो बराबर होगा
1 डिवाइडेड बाय AD माइनस BC इंटू एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी पहली रो है D माइनस B, जिसकी दूसरी रो है माइनस CA। और अगर आप इस मैट्रिक्स की तरफ गौर से देखो तो इस केस में हमारा A और D जो है वो बराबर है X के, B बराबर है Y के और साथ ही साथ C बराबर है माइनस Y के। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा A इनवर्स जो है वो बराबर होगा एक ऐसे मैट्रिक्स के जिसकी पहली रो होगी X माइनस Y, जिसकी दूसरी रो होगी YX। और अगर आप इन दोनों को गौर से देखो तो वहां से आपको ये चीज पता चलेगी कि A इनवर्स जो है वो बराबर है A ट्रांसपोज के। और ये बात जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन सी से, तो इसी वजह से जो है हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन डी की तरफ, और ऑप्शन डी में हमें ये चीज चेक करनी है कि क्या ए जो है वो सिमिलर है एक डायगोनल मैट्रिक्स के ओवर द फील्ड सी। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं हमारे ऑप्शन डी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है जो कि कुछ इस तरीके का है, और साथ ही साथ x और y जो है वो बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल R के अंदर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर है। इसमें सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे A ट्रांसपोज, जो कि बराबर होगा एक ऐसे मैट्रिक्स के जिसकी पहली रो है x माइनस वाई, जिसकी दूसरी रो है yx। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे A इंटू A ट्रांसपोज। इसमें हम क्या करेंगे कि A मैट्रिक्स को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे A ट्रांसपोज से, तो उसके बाद हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसकी पहली रो होगी 1 0, जिसकी दूसरी रो होगी 0 1, और ये जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और अगर आप इसी तरीके से A ट्रांसपोज इंटू A को कैलकुलेट करोगे तो वो भी बराबर आएगा I के, और यहाँ पे I जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ से आप ये चीज कह सकते हो कि A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू होगा A ट्रांसपोज इंटू A, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा I के बराबर। यहाँ तक पहुंचने के बाद जो है हमें एक डेफिनेशन की जरूरत है जो कि कुछ इस तरीके की है। इस डेफिनेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ये बेसिकली होते क्या हैं। तो इसमें हम मान के चलेंगे कि B जो है वो एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि B जो है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा अगर ये सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, B ट्रांसपोज इंटू B इज इक्वल टू I, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा B इंटू B ट्रांसपोज के। तो ये जो है वो डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। और अगर आप इस लाइन की तरफ गौर से देखो तो यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा A मैट्रिक्स जो है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और इसी के साथ ही हम एक और चीज जानते हैं कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो डायगोनलाइजेबल होते हैं ओवर C। तो इसका मतलब यही है कि A जो है वो सिमिलर होगा डायगोनल मैट्रिक्स के ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और ये बात जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन डी से। और अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, और जैसा कि आपको पता है कि हमने इस क्वेश्चन में जो है सभी ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया है, और अब हमारे पास जो है क्लियर पिक्चर बन गई है इस क्वेश्चन की। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत है, और साथ ही साथ हमारे ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों की तीनों जो है वो सही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों की तीनों जो है वो आंसर होंगे हमारे इस क्वेश्चन के। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।